अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का। इससे पहले आपको हमारे चैनल पर इस बुक की बहुत सी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। ये चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन का है। इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताउन से बनाई गई है। आपको हमारे चैनल पर मैट्रिक का मैथ्स, ओ लेवल का मैथ्स, क्लास 8 की कारवाने उर्दू, इसके अलावा उर्दू ओ लेवल टेस्ट पे पास्ट पेपर और मैथ्स ओ लेवल पास्ट पेपर इस चैनल पर आपको मिल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने कॉमन लेना होता है। इसके 2 क्वेश्चन तमाम पार्ट समेत सिर्फ कॉमन लेना सिखाया गया है। इसमें ये बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा आपने अपने मुशाहिदे को बढ़ाना है और गौर से देखना है, फिर आप आसानी कॉमन लेकर मज़ीद फैक्टराइजेशन आगे सीख सकेंगे। फर्स्ट पार्ट है 4x + 16y + 24z। इसमें वेरिएबल कोई सेम नहीं है। टेबल देख लेंगे किस टेबल में ये तीनों आते हैं। 4 के टेबल में तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 के टेबल में 4 1 पर आता है और 1 कोफिशेंट लिखा नहीं चाहता। 4 के टेबल में 16 4 पर आता है और फिर ये y उतार लेंगे। 4 के टेबल में 24 6 पर आता है और फिर ये z उतार लेंगे। ये इसका आंसर है एक स्टेप का, एक लाइन का। ये अमूमन ब्लैंक्स में आ सकते हैं। यहाँ से अब हम देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। वेरिएबल 3 है, 4 है और 1 है। इसका मतलब काउंटिंग तो कुछ नहीं निकलेगी, वेरिएबल निकलेंगे। वेरिएबल इन तीनों में मुझे x² सेम नज़र आ रहे हैं, वो ले लूँगी। y इसमें है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ x² कॉमन निकल रहा है। जब मैंने यहाँ से x² कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। इस कुछ नहीं बचे को 1 कहते हैं, यानी x² के टेबल में x² 1 पर आता है। प्लस यहाँ से x² ले लिया तो 3y आ गया, फिर ये प्लस का साइन दिया लिखा और ये x² हमने कॉमन ले लिया तो 4y² z, ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है, ये तीनों में देखेंगे 3 कॉमन निकल रहा है तो हमने 3 कॉमन ले लिया। इसके अलावा तीनों में p मौजूद है, p ले लिया। इसके अलावा तीनों में q मौजूद है, q ले लिया। बस 3pq ले लिया तो यहाँ क्या बच गया r प्लस 3 के टेबल में 6 2 पे pq ले लिया t, 3 के टेबल में 3pq ले लिया तो s, ये आंसर आ गया। अब यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन में आपके पास 9 दोनों, ये 2 टर्म कर लेंगे, इस टर्म और इस टर्म को देखेंगे। इन दोनों में से 9 कॉमन निकल रहा है, 9 कॉमन ले लिया। q आ रहा है दोनों में, q ले लिया। r आ रहा है दोनों में, ये भी ले लिया। इसके अलावा s² + t² आ रहा है, ये भी कॉमन ले लिया। जब 9q r s² + t² ये सब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, पूरा का पूरा निकलने के बाद यहाँ 1 बच गया। ये वाला प्लस लिखा। 9 के टेबल में 18 कब आता है, 2 पे। एक q हम ले चुके हैं, q² में से एक q ले चुके हैं, एक q बच गया। एक r ले चुके हैं, एक r बच गया। s² + t² ले चुके हैं, ये हमारा बस आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं नीचे ये तीनों 4 के टेबल में आते हैं तो 4 कॉमन ले लिया। ऊपर से देखते हैं तो z तीनों में आ रहा है, इसमें z² है, इसमें z² है, इसमें z³ है, तो सबसे कम पावर z² ले ली गई। x देखेंगे, यहाँ x है, ये दोनों में x² है तो x ले लेंगे। अब z² x/4 ले लिया गया। z² x ऊपर से कॉमन ले लिया, ऊपर 4 आ गया, 1 आ गया। 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 पे, तो 4 लिख दिया। यहाँ से z² कंप्लीट ले लिया। x² में से एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 पे। प्लस इसमें से एक x ले लिया, एक x बच गया। इसमें से z² ले लिया, z बच गया। 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 पे, अपॉन 3, ये आंसर आ गया। यहाँ आप कॉमन लेते हैं इसमें तो इस पूरे में x - y कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये x - y हमने कॉमन ले लिया। इस सूरत में हमारे पास यहाँ बच गया a, फिर ये कॉमन ले लिया तो बच गया a² b, और ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया प्लस a² b²। अब x - y तो कॉमन ले लिया हुआ था। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 1।
माइनस साइन, इसमें से एक ए कॉमन आ गया तो ए बी, इसमें से भी एक ए कॉमन ले लिया तो ए बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें चूँकि 4 टर्म हैं तो आप अगर दो टर्म में से कॉमन निकलता है तो निकाल के फिर पूरे में से देखेंगे कि क्या कॉमन आता है। अब यहाँ मैं देख रही हूँ इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x जब मैंने कॉमन ले लिया तो 7 + z बच गया। अब ये वाला साइन लिखा, यहाँ से z कॉमन आ रहा है, z कॉमन ले लिया, यहाँ 7 + z बचा। अब अगर हम इन दो टर्म्स की बात करें, इनको दो टर्म्स समझें तो इनमें से सेम ब्रैकेट आ रही है, वो है 7 + z की ब्रैकेट, वो हमने कॉमन ले ली तो हमारे पास x + z बच रहा है, उसे भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आंसर आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाएं। सेकंड पार्ट में ये हमारे पास है, यहाँ से हम इन दोनों में से 9 कॉमन लेंगे, इसके अलावा a कम पावर है a लेंगे, b कम पावर है वो ले लेंगे। 9 b निकल गया तो a स्क्वायर था, यहाँ a बच गया। 9 के टेबल में 18 कब आता है 2 पे, a निकल चुका है, b स्क्वायर में से एक b निकला, b बच गया। यहाँ से ये माइनस साइन कॉमन लिया, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन ले लिया, 6 में आते हैं बल्कि 6 कॉमन ले लिया। इसके अलावा इन दोनों में c भी कॉमन आ रहा है, c भी कॉमन ले लिया, 6 ही कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया a। माइनस साइन चूँकि ले चुके हैं इसलिए ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, c कॉमन ले चुके हैं, b आ गया। अब आप गौर करें तो a + 2b दोनों में कॉमन है, हम a + 2b कॉमन ले रहे हैं। जब a + 2b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 9ab बच गया और ये -6c बच गया, 9ab - 6c, तो इसे ब्रैकेट में रख देंगे। फिर देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, ये 3 कॉमन लेके आप शुरू में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल है। 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 पे, तो 3ab हो गया। 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, 2c हो गया, ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, थर्ड पार्ट पे। इसमें हमारे पास इन दोनों में से 6 कॉमन निकल रहा है और कुछ भी नहीं निकल रहा कॉमन, और इसमें से हमारे में से q निकल रहा है, ठीक है। 6 के टेबल में 6 1 पे आता है, 1 लिखेंगे नहीं, t लिख लेंगे। 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, 2 पे आ गया। यहाँ से कॉमन लिया तो 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा q भी कॉमन आता है। 4 और q कॉमन ले लिया तो t बच गया। 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 पे, इसके अलावा क्या बच रहा है p। अब ये t - 2p ब्रैकेट जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे पास बचा है 6 + 4q। 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट में से लिया है, और फिर यहाँ 2 के टेबल में 6 3 पर, 2 के टेबल में 4 2 पर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखें, इन दोनों में से r कॉमन निकल रहा है, एक r + 9s, ठीक है, और यहाँ से 7 के टेबल में दोनों आते हैं, इसके अलावा s कॉमन निकल रहा है। 7 और s कॉमन ले लिया, r बच गया, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया, समझ लें। 7 के टेबल में 63 9 पे आता है, एक s कॉमन ले चुकी है, ये एक s और आ गया। अब ये r + 9s ब्रैकेट में जो है ये हमने कॉमन ले लिया, उसकी वजह से अब यहाँ r - 7s बचा है, उसे हमने ब्रैकेट में रख देना है, ये आंसर है। अब फोर्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है इसका। अब इसमें देखें ये 4 कॉमन आ रहा है और इधर 9 कॉमन आ रहा है, और मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है कि कॉमन लेने के बावजूद मज़ीद इसमें कोई कॉमन सेम नहीं आ रहे, तरतीब बदलने पर भी नहीं आ रहे। तो अब मैं ऐसा करूँगी कि मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँगी 1/4, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ बचा है y² माइनस ये 1/4 ले चुकी है ना, 4² z, ठीक है। और यहाँ से मेरा कॉमन निकल रहा है 1/9, और सॉरी क्वेश्चन शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया है, मैं चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन सही है, तो यहाँ से 1/9 हमने कॉमन ले लिया, और हमारे पास इसके अलावा z² भी कॉमन निकल रहा है, z² भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये पूरा कॉमन निकल आया, 1 बचा, माइनस चूँकि बाहर ले लिया इसलिए ये वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। z²t/9 कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास z आ रहा है, और उसके बाद मज़ीद कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हमारा यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसमें,
यहाँ पे सब में से 11 कॉमन आ रहा है, 1/11 हमने कॉमन ले लिया। अब ऊपर वाले में इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन लिया, 5 की टेबल में 10 2 पे आता है और y बच रहा है। यहाँ से 5x कॉमन निकल गया, z बच गया। यहाँ से हमने ऊपर देखना है, ये 11 तो निकल गए हैं सब, 7 कॉमन निकल रहा है, इसमें से 7 कॉमन ले लिया और ये y कॉमन निकल रहा है, y भी कॉमन ले लिया। 7 के टेबल में 14 2 पे आता है, 2 आ गया और ये y आ गया, फिर प्लस साइन आ गया और उसके बाद यहाँ से 7 और y कॉमन निकल गया, x आ गया यहाँ। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये सेम नहीं आ रहे, 2y प्लस x आते तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये आंसर आ गया। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, 7 और y कॉमन लिया है मैंने, तो फिर ये 7 के टेबल में 2 पे आया और ये z आना था, 2z प्लस x, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।